Good morning everybody students. Tomorrow we have read blood carpels. कल हमने ब्लड कार्पल्स स्टार्ट कर दिया था और ये जो ब्लड कार्पल्स हैं आपके 3 टाइप्स के अक्रेंस इन ब्लड. फर्स्ट इज नोन एज RBC, रेड ब्लड कार्पल्स, इरिथ्रोसाइट्स, जो कि हम कल पढ़ चुके हैं. सेकंड है WBC, ल्यूकोसाइट्स, एंड थर्ड ब्लड प्लेटलेट्स. Another name of blood platelets is known as thrombocytes. Clear? Today we have studied WBC. Why? क्यों? क्योंकि हम RBC जो है ये कल पढ़ चुके हैं yesterday को. आज हमारा टॉपिक होगा WBC, ल्यूकोसाइट. इसका मैं पहले आपको ल्यूकोसाइट का इंट्रोडक्शन दे दूं. ल्यूकोसाइट्स क्या है? व्हाट डू यू मीन ल्यूकोसाइट? ल्यूकोसाइट इज नोन एज WBC, वाइट ब्लड कार्पल्स. ये वाइट ब्लड कार्पल्स किस टाइप के कार्पल्स होते हैं? दे हैव न्यूक्लिएटेड. RBC तो नॉन न्यूक्लिएटेड था, इसमें न्यूक्लियस नहीं था, बट दिस कार्पल्स हैज़ प्रेजेंट न्यूक्लियस. इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लिएटेड है ये. दूसरा कलरलेस है. RBC तो कलरफुल था बिकॉज इट हैज़ प्रेजेंट हीमोग्लोबिन. इसमें हीमोग्लोबिन था, सो ही कलरफुल, रेड कलर. बट WBC इज कलरलेस. ये ऐसे कार्पल्स होते हैं जो कि कलरलेस होते हैं, इसके अंदर कोई कलर नहीं होता, आपके रंगहीन बोलेंगे इसको हम. इस टाइप के कार्पल्स हैं. और इन कार्पल्स का भी जो फॉर्मेशंस है वो सेम प्लेस है जो कि हमने RBC में पढ़ा था. बोन मैरो, अस्थि मज्जा, इसके अंदर इसका फॉर्मेशंस होता है. और इसके अतिरिक्त आपके एक्सेप्ट बोन मैरो, इसका फॉर्मेशंस जो है आपके लिम्फेथेटिक टिश्यूज़ के अंदर भी होता है. लसिकाणु जो होते हैं ऊतक, उनमें भी होता है. लिम्फ सेल्स जो होती हैं आपका, उनका जो ग्रुप है, टिश्यू बनता है, उसमें भी इसका फॉर्मेशंस होता है. और बोन मैरो के अंदर भी होता है. तो ये WBC का जो है पूरा इंट्रोडक्शन है. एक और इसमें आपको ध्यान रखना, इसका जो काउंटिंग है ब्लड के अंदर, वो आपके RBC और WBC के बीच का हम रेशियो देखें तो उसकी जो ह्यूमन बॉडी के अंदर इसकी जो काउंटिंग है वो है आपका रेशियो जो है 600:1. आपकी ये ह्यूमन बॉडी में RBC और WBCs आर रेशियो 600:1. ये इसका रेशियो है. नाउ वी हैव स्टडी डिटेल इन WBC. अब हम इस WBC का ये तो हो गया आपका सारा इंट्रोडक्शन कि WBC क्या है. एक बात और ध्यान रखिएगा, WBC जो है, दीज आर सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी. ये भी है, हमारी बॉडी का सैनिक भी होता है. वाई? क्योंकि ये हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन देता है बॉडी को. बाह्य जो फॉरेन बैक्टीरियाज जो होते हैं, बाह्य जीवाणु या जो भी होते हैं, पैथोजेंस जो होते हैं, रोग के कारक जो होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करता है. सो वी से आपकी सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी का इसको सोल्जर्स भी बोलते हैं, सैनिक भी बोलते हैं. ये ब्लड कार्पल्स जो है सोल्जर्स भी कहलाता है. अब देखिए इसकी स्टडी में, इट हैज़ 2 टाइप्स. WBC is known as 2 types in cytoplasm. First is known as granulocyte, कणिका में श्वेताणु. और एक आपके WBC के अंदर होते हैं आपके ग्रेनुलोसाइट, अकणिका में श्वेताणु. ग्रेनुलोसाइट आपके WBC, दीज आर 3 टाइप्स. इसके 3 टाइप्स हैं आपका. इसका फर्स्ट टाइप है न्यूट्रोफिल, सेकंड है इओसोनोफिल, एंड थर्ड टाइप है बेसोफिल्स. अब हम एक एक को डिस्कस करेंगे. फर्स्टली वी हैव डिस्कस न्यूट्रोफिल. ये उदासीनीकरण कणिकाएं होती हैं आपके WBC में. ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर ऑल ऑफ आपकी जो कार्पल्स हैं उसके अंदर इसका जो रेशियो है, इसका जो परसेंटेज है वो है 62%. यानी न्यूट्रोफिल जो है आपके सबसे अधिक मोर अमाउंट्स के अंदर होती है ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट के कंपैरिजन में. वाई? क्योंकि ये क्या करती है,
हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट पैथोजन से। सबसे अधिक मेन इसका फंक्शंस है न्यूट्रोफिल का। न्यूट्रोफिल का जो कलर होता है आपके WBC के अंदर लाइट पर्पल, और लाइट पर्पल कलर इसका रीज़न क्या है, इसका स्टेन जो है दे आर नॉट एसिडिक एंड नॉट बेसिक या एल्केलाइन, यानी ये आपके अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रभाव को नष्ट कर देती है। मतलब ना तो इसका एसिडिक अम्लीय होता है और ना ही बेसिक होता है या एल्केलाइन होता है, क्षारीय प्रवृत्ति दोनों में से कुछ भी नहीं होता है। सो वी से न्यूट्रोफिल, इसलिए इसको हम उदासीनीकरण कणिकाएं बोलते हैं। इसका न्यूक्लियस जो है, इट्स न्यूक्लियस स्ट्रक्चर इज 2 to 7 लोब्स, 2 से लेकर के और 7 लोब्स का स्ट्रक्चर्स होता है, पिंड बने होते हैं। इसके जो न्यूक्लियस के अंदर पिंड होते हैं वो आपके 2 से लेकर के और 7 होते हैं। सो वी से मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूट्रोफिल, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड आपके न्यूट्रोफिल ये है। और इसका मेन, अब देखिए इसका मैं आपको फंक्शंस बता दूं। फर्स्ट फंक्शंस तो इसका है प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस। ये हमारी पैथोजेंस के अगेंस्ट में बॉडी को प्रोटेक्ट रखता है, शरीर का एक तरह से रक्षात्मक आवरण कहलाएगा, मतलब शरीर की रक्षा करता है पैथोजन से। दूसरा ऐसा इसमें ये भी है कि इसके अंदर क्या होता है, आपके इन बिटवीन सेल्स के बीच में ये जो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ये आपके डाईपेडेसिस भी होते हैं, कोशिका पारण बोलते हैं इसको। इस क्षमता के भी होते हैं, बाहर आ जाते हैं ये, जिसको हम बोलते हैं कोशिका पारण। ये आपका इसका हिंदी वर्ड्स है, कोशिका पारण, डाईपेडेसिस ये है। दे मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से बाहर आ जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डाईपेडेसिस। ये इसका मेन फंक्शंस है। तो इस तरह से ये तो हो गया आपका न्यूट्रोफिल। नाउ नेक्स्ट है इओसोनोफिल। इओसोनोफिल का अनदर नेम जो है एसिडोफिल भी है, क्योंकि इसका स्टेन जो है एसिडिक डाई होता है, अम्लीय नेचर का होता है, और नाम है इसका इओसिन। ये एक प्रकार का स्टेन है, इओसिन से इसकी स्टेनिंग होती है। सो दिस इज एसिड डाई एंड वी हैव से एसिडोफिल, और अनदर नेम इसका इओसोनोफिल है। इसकी जो आपकी परसेंटेज है WBC के अंदर 2.5 अप्रॉक्सीमेटली। ये एंटी हिस्टामीन प्रॉपर्टी का होता है, और बाइलोब न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है इसका, द्विपिंडकीय। आपके इओसोनोफिल का स्ट्रक्चर क्या है, द्विपिंडकीय स्ट्रक्चर है इसका। और मेन इसका फंक्शंस जो है, जैसे आपका इसके 2 फंक्शंस थे, ऐसे इसके भी फंक्शंस हैं, यहाँ मैंने लिखे नहीं है। इसके फंक्शंस देखिए, प्लीज़ केयरफुली लिसन। इट्स फंक्शन इज फर्स्ट, दे मेनली हेल्प इन इम्यूनिटी पावर। इम्यूनिटी के लिए भी ये बिलोंग करता है, अपने शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षी क्षमता होती है डिजीज़ से फाइट करने की, तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। एलर्जी एंड हाइपर सेंसिटिव, ये इसका मेन फंक्शंस है इओसोनोफिल का। नाउ नेक्स्ट वी विल कम बेसोफिल। बेसोफिल जो है आपका ग्रेनुलोसाइट का 3rd टाइप का ये ग्रेन है, 0.5 इसकी परसेंटेज है, और डार्क ब्लू कलर का होता है। वाई? बिकॉज इट स्टेन इज बेसिक डाई। इसका जो स्टेन होता है वो बेसिक डाई होता है, और दिस बेसिक डाई स्टेन इज नोन एज मिथाइल ब्लू। हम ब्लड की स्लाइड बनाते हैं तो इसमें स्टेन की आवश्यकता पड़ती है हमें, इओसिन, मिथाइल ब्लू। तो ये मिथाइल ब्लू से स्टेन होता है। ये वाले जो कार्पल्स हैं बेसोफिल के, ये आपके मिथाइल ब्लू से होते हैं। और इनका प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या कंटेन होता है, इसके अंदर इनके प्रोटोप्लाज्म में हेपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन, ये आपके इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म के अंदर कंटेन होते हैं। और लाइफ स्पेन जो है इसका 8 to 10 आवर्स, 8 से 10 घंटा ये है इसका। और 2 to 3 लोब्स स्ट्रक्चर न्यूक्लिएटेड है। और इसका भी आप देख लीजिए फंक्शंस क्या है बेसोफिल का। ये आपके बेसोफिल भी जो है एक तरह से इसी में पैथोजन ये अगेंस्ट ये फाइट करते हैं अगेंस्ट पैथोजन, ये इनका फंक्शंस आएगा। आपके
तो इस तरह से आपके ये तो थे ग्रेनुलोसाइट्स, 3 टाइप्स के WBC के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं। दूसरा WBC में एक और कार्पल्स प्रेजेंट होता है, दीज आर नोन एज ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्स जो है दीज आर एब्सेंट, ग्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता इनका, ये ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। इनका जो आपके है दे डू नॉट हैव ग्रेन्स इन दी साइटोप्लाज्म, इनमें ग्रेन्स नहीं होते। और इनका जो न्यूक्लियस जो है किडनी शेप या रिंग शेप के होता है। तो ग्रेनुलोसाइट्स को इनके किडनी न्यूक्लियस के बेस पर 2 टाइप में इसको डिवाइड किया है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट 5% है इसका और लिम्फोसाइट का 30%, लसीकाणु बोलते हैं इसको हम। और मोनोसाइट होता है एक केंद्रकाणु। आपका लार्ज किडनी शेप का एक न्यूक्लियस होता है इसमें। और ये जो मोनोसाइट्स हैं इनका फंक्शंस है फैगोसाइट्स। ये आपके पैथोजन को फैगोसाइट्स करते हैं। पैथोजन्स रोगाणुओं का भक्षण करते हैं मेन, और ये रोगाणुओं का भक्षण इसके साथ भी मिल करके करते हैं न्यूट्रोफिल के साथ में। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ये सबसे पहले आपके बॉडी के पास में नियर अबाउट पहुंचते हैं और जो भी पैथोजन होता है फॉरेन पैथोजन उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं। मोनोसाइट जो है इसका फैगोसाइटिक नेचर है, इसको मतलब भक्षण भी कर जाता है इसका साथ में मिल करके। तो ये इनका फंक्शंस हो गया। अब हमारा आता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या है? लिम्फोसाइट्स देखिए ये भी आपके ए ग्रेनुलोसाइट को बिलोंग करते हैं। स्फेरिकल और रिंग लाइक न्यूक्लियस होता है। इसका न्यूक्लियस जो है काफ़ी लार्ज अमाउंट्स के अंदर स्पेस को ऑक्यूपाई करता है सेल की, और प्रोटोप्लाज्म इसमें जो होता है लेस अमाउंट्स के अंदर होता है। ये लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़, और एंटीबॉडीज़ को फॉर्मेट करने के लिए प्रोड्यूस करने के लिए आपके एंटीजेंस होते ही हैं बॉडी में। जिनमें नहीं होते वो तो नेगेटिव होते हैं और जिनमें होते हैं वो पॉजिटिव। तो ये आपके एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है और स्मॉल क्वांटिटी के अंदर इसमें मैंने आपको साइटोप्लाज्म बता दिया। तो ये था आपका लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स का एक और देख लीजिए आप। लिम्फोसाइट जो है ये आपके शरीर में ऊतकों के अंदर सीधे मतलब लसीकाणु के अंदर ही होता है ये, और 2 सेल्स फॉर्मेट करता है, एक तो टी सेल्स और एक बी सेल, बीटा सेल, और एक टी सेल्स बोलते हैं। और इसमें भी एक आपके ये प्रतिरक्षी के रूप में इसका फंक्शंस आता है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, ये इसका फंक्शन है। तो इस तरह से आपके ये WBC जो है पूरा इसका एक्सप्लेनेशन है। प्लीज़ वी आर अगेन WBC is 2 type, granulocyte and agranulocyte, neutrophil, eosinophil, basophil. These are granulocyte carpels, WBC, or another agranulocyte. Agranulocyte is 2 type, monocyte and lymphocyte. तो इस तरह से हमारा ये WBC का कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं थर्ड कार्पल्स पर। हमारे ब्लड कार्पल्स का जो थर्ड कार्पल्स है वो है ये ब्लड प्लेटलेट्स, जिसको हम शॉर्ट में हिंदी के अंदर बिंबाणु भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, और इसका मेन फंक्शंस होता है ब्लड क्लॉट करना, रक्त का स्कंदन करना। ये रक्त स्कंदन में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। इनका स्ट्रक्चर तो बता दिया, न्यूक्लिएटेड है, लेकिन ये जो ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता और ये बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं, वेरी स्मॉल साइज़। इनका स्मॉल साइज़ का अप्रॉक्सीमेटली जो मेजरमेंट है वो है आपके 2 से लेकर के 4 मिली माइक्रोन। इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं और दे हैव लेक न्यूक्लियस। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। बॉडी शेप जो होती है इट हैज़ इरेगुलर बॉडी शेप, अनियमित आकार के होते हैं ये। हम इसमें कोई भी ऐसी शेप नहीं दे सकते। आपके सबसे छोटे छोटे जो कार्पल्स होते हैं, ग्रेन्स जो होते हैं, लार्ज अमाउंट्स के अंदर होते हैं ब्लड में, दीज आर नोन एज प्लेटलेट्स।
ये कहलाएंगे। इनका लाइफ स्पेन, जीवन जो काल होता है वो 5 डेज से लेके और 7 डेज के बीच में ही होता है अप्रॉक्सीमेटली। और संख्या जो है इसकी ब्लड के अंदर आपके 3 लाख पर क्यूबिक ये मिलीमीटर इतना होता है इसका। और दे आर डिग्रेडेड इन लिवर एंड स्प्लीन। इनका डिग्रेडेड जो है, ये जो नष्ट होकर के कहाँ पर जाते हैं, कब्रिस्तान इनका लिवर और स्प्लीन होता है। जैसे आपका मैंने WBC का बताया था कब्रिस्तान ये होता है, ऐसे इसका भी कब्रिस्तान जो है लिवर और स्प्लीन होता है। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया ब्लड कार्पल्स। इसमें आपने ये पूरे जो तीनों टाइप्स के जो ब्लड कार्पल्स पढ़े उसमें से सबसे पहले आप ये वाला ध्यान रखना, जो ए ग्रेनुलोसाइट्स होता है इसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यूनिटी भी बोलते हैं। दीज आर नोन एज फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यूनिटी। आपका सबसे पहला प्रतिरक्षा करने वाला जो है मेन इम्पॉर्टेंट ये है, क्योंकि ये क्या करता है, फैगोसाइटिक नेचर का है। तो इसके लिए एक लाइन ये है आपकी फर्स्ट, इसकी मैं फर्स्ट लाइन लिख रही हूँ, फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यूनिटी। ये आपके इम्यूनिटी का यानी प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति कहलाती है। प्रथम पंक्ति किसकी, इसमें प्रथम पंक्ति प्रतिरक्षा, हम इसको ये भी बोलते हैं प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति। प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति मैंने इसके अकॉर्डिंग लिख दिया, आप इसको ऐसे लिख लेना, प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति। इम्यूनिटी से प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति, फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यूनिटी। तो इस तरह से आपके ये ब्लड कार्पल्स हो गए। और इसमें ये ध्यान रखना, इसका ब्लड कार्पल्स की जो परसेंटेज होती है ब्लड के अंदर, इसको हेमाटोक्रिट भी कहते हैं, हेमाटोक्रिट कहलाता है ये। और ये अकॉर्डिंग टू ये जो परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग इसका ब्लड कार्पल्स का ये पूरा जो है कंप्लीट टाइप्स है। तो इस तरह से अपना ये ब्लड कार्पल्स फिनिश हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड के फंक्शंस क्या है बॉडी के अंदर, हम उसको डिस्कस करेंगे। देखिए फंक्शंस ऑफ ब्लड, टू मार्क्स में आ सकता है ये क्वेश्चन। और वैसे आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक ही चल रहा है अपना ब्लड कार्पल्स एंड ब्लड का स्ट्रक्चर। वाई, क्योंकि आपके इसका रीज़न है हार्ट का क्वेश्चन अभी इसी साल 2020 में बोर्ड के अंदर आया है। और अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका ये ब्लड का पड़ता है, ब्लड में प्लाज्मा और ब्लड कार्पल्स। इसको अच्छी तरह से आप वॉच करना, नोट्स बना लेना इसके। और नहीं समझ में आए तो आप एक बार वापस रिमाइंड करवा सकते हो, पूछ सकते हो मुझसे। अब देखिए ब्लड के फंक्शंस, इसकी मैं लिस्ट बता रही हूँ ब्लड की फंक्शंस की। वैसे तो आप खुद भी बता सकते हो ब्लड का फंक्शन क्या है। से एनीबडी, फंक्शंस ऑफ ब्लड, इसकी हमारी पूरी लिस्ट है। सबसे पहले ब्लड क्या करता है, हमने आरबीसी ब्लड कार्पल्स का एक फंक्शन पढ़ा था जिसके अंदर ब्लड का फंक्शंस क्या था, प्योर ब्लड बनना, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ऑक्सीजन, हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन फ्लो करता है। तो ये फर्स्ट फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ ब्लड, फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 फर्स्ट। सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, फूड को सारे बॉडी के सभी पार्ट्स के अंदर, सेल्स के अंदर पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ
फूड। फिर थर्ड है आपके रेगुलेशंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेशंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ब्लड जो है बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। नेक्स्ट फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। फिफ्थ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज, बीमारियों से डिजीज रक्षा करना। रिपेयर ऑफ इंजरी, ये WBC का फंक्शन आएगा इसमें आपके। प्लेटलेट्स का ये कोएग्लूटेशंस करती है ब्लड का स्कंदन, कहीं भी चोट वगैरह लग जाती है तो थक्का बनता है इसमें, तो ये ब्लड कार्पस का फंक्शंस है, यानी WBC का, तो ब्लड के फंक्शन को ही बिलोंग कर रहा है ये। इसी तरह से आपका एक और है फॉर्मेशंस ऑफ, इसको अलग से भी दे रखा है इसमें, फॉर्मेशंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ताकि आपका रक्त जो है शरीर से बाहर नहीं निकले, बहे नहीं ज़्यादा अमाउंट के अंदर। फॉर्मेशंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, और मेन ब्लड क्लॉटिंग का फंक्शंस है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो लिम्फोसाइट्स, ब्लड क्लॉटिंग। एट्थ है आपके ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटिव वेस्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटिव, बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बनते हैं आफ्टर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज से, तो उनको भी कम आउट करता है बॉडी से एक्सक्रीटिव ये वेस्ट। नेक्स्ट है वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस बना के रखता है। और लास्ट है आपका डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, कोई भी डिजीज़ का जो डायग्नोसिस है वो ब्लड के टेस्ट से ही होता है। नोसिस ऑफ डिजीज़, तो इस तरह से आपकी जो है सारे ब्लड के फंक्शंस हैं। सबसे पहला फंक्शंस ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन दी बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस, और विच फंक्शंस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस मेटाबॉलिक एक्टिविटी, तो उसको भी ये जो है कम आउट करता है। आपके ब्लड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड अप टू लंग्स, किसके ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड को कम आउट करता है? लंग्स से एक्सपल करता है बॉडी से, और ऑक्सीजन को बॉडी की हर ईच सेल्स तक आपके पहुंचाता है। ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन जो है शरीर के सारे सेल्स के अंदर पहुंचती है, और फिर उनका वहाँ पे यूटिलाइज होता है और CO2 बनता है, और वो CO2 को एक्सपल करने के लिए, बाहर निकालने के लिए हमारा मेन रेस्पॉन्सिबल ऑर्गन्स है लंग्स। और विच एक्टिविटी, कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटी? रेस्पिरेशन, तो उससे CO2 कम आउट हो जाती है, एक्सपल्स हो जाती है। तो इस तरह से ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, ये फूड का भी डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ब्लड, जो भी हमारे फूड मटेरियल्स होते हैं कैरी आउट बाय ब्लड फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल और इन ऑल द टिश्यूज़ ऑफ बॉडी फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड एनर्जी। और फूड से हमें एनर्जी भी प्रोड्यूस होती, एनर्जी भी बनती है आपके ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन से। फिर है रेगुलेट ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के अंदर। फिर है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़, आपके W इसमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़, इसका मेन रेस्पॉन्सिबल जो है ब्लड का स्ट्रक्चर WBC को हम देंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था WBC के लिए कि इट इज़ नोन एज सोल्जर्स ऑफ बॉडी, ये बॉडी का सैनिक भी बोलते हैं WBC को। तो द WBC ऑफ ब्लड, दीज आर फैगोसाइटोसिस इनगल्फ हार्मफुल बैक्टीरिया, आपके जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उनको WBC क्या करता है? पैथोसाइट्स करता है, फैगोसाइट्स करता है, उनका भक्षण करता है,
इनगल्फ करता है, निगल जाता है उनको, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया को। तो इस तरह से आपका ब्लड जो है, और एक और फंक्शंस में भी करता है, जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो ब्लड कार्पल्स जो हैं आपके एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, और ये एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करते हैं, मार देते हैं, नॉट ये इनकमिंग बॉडी के अंदर नहीं आने देते। तो इस तरह से आपके ये जो है अगेंस्ट डिजीज़ से प्रोटेक्शन करता है कौन, ब्लड। फिर है रिपेयर ऑफ इंजरी, आपके WBC, इसमें भी WBC आएगा। इसका एक स्पेसिफिक रोल है कि हीलिंग दी वुंड्स, कहीं पे चोट लग जाए या इंजरी हो जाए या डैमेज पार्ट हो, तो इंजरी भी किसके मीडिया से होती है, ब्लड के। ये फंक्शंस आ गया। अब आपका नेक्स्ट फंक्शंस है फॉर्मेशंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के अंदर लिम्फोसाइट्स पार्टिसिपेट्स करती है। इसका भी पूरा प्रोसेस आएगा आपका ब्लड क्लॉटिंग का, दे रखा है इसमें बुक में, ब्लड क्लॉट्स कैसे होता है। फिर है ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटिव वेस्टेज, ये नेक्स्ट फंक्शन। फिर आपके ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटी के बाद में वाटर बैलेंस को बनाए रखना, और दूसरा लास्ट है आपका डायग्नोस ऑफ डिजीज़। तो इस तरह से आपके ये पूरे ब्लड के जो है फंक्शंस हैं। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक बचता है ब्लड ग्रुप, RH फैक्टर्स और ब्लड क्लॉटिंग, फॉर्मेशंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ये हम बाद में देखेंगे। थैंक